सो हेलो स्टूडेंट्स, जय श्री श्याम। मेरा नाम है आदित्य खंडेलवाल एंड आई एम योर फैकल्टी फॉर बिजनेस स्टडीज़। तो ये है लेक्चर नंबर 11, चैप्टर नंबर 2, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस, बिजनेस स्टडीज़, क्लास 11th। तो लास्ट लेक्चर तक हमने एक टॉपिक कवर कर लिया था हमारा, वो था कोऑपरेटिव सोसाइटी। और अब इस चैप्टर का जो लास्ट टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, जो है जॉइंट स्टॉक कंपनी। कि मतलब कंपनी क्या होती है, कंपनी के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, क्या फीचर्स होते हैं, क्या एडवांटेजेस होते हैं, क्या डिसएडवांटेजेस होते हैं, वो सब हम डिस्कस करने वाले हैं आने वाले कुछ लेक्चर्स में। तो इस चैप्टर का ये लास्ट जो टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है वो हम पढ़ने जा रहे हैं, जॉइंट स्टॉक कंपनी। तो चलिए शुरू करते हैं। जॉइंट स्टॉक कंपनी, ए कंपनी इज एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स formed for carrying out business activities and has a legal status independent of its members। तो कंपनी क्या होती है? कंपनी होती है एक एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स, मतलब लोगों का एक समूह होती है। उसमें क्या होता है, इसका एक खुद की अलग एंटिटी होती है, इसका अलग स्टेटस होता है और ये अपने आप में एक इंडिपेंडेंट होती है इसके मेंबर्स से। अब इसको आप समझें कि कैसे अलग होती है। जैसा कि आपने पार्टनरशिप में पढ़ा था कि पार्टनरशिप और पार्टनरशिप के जो मेंबर होते हैं पार्टनर्स, वो अलग नहीं होते, वो सब सेम होते हैं। लेकिन कंपनी में क्या होता है, कंपनी में जो कंपनी के मेंबर होते हैं वो और कंपनी दोनों अलग अलग होते हैं। कंपनी में कोई मेंबर अलग और होते हैं और कंपनी अलग होती है। कैसे? अगर कंपनी के किसी मेंबर की डेथ हो जाती है तो उससे कंपनी को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर कंपनी में कोई मेंबर एंटर होगा, कंपनी में से कोई मेंबर एग्जिट होगा, उससे कंपनी को कभी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसका खुद का एक लीगल स्टेटस होता है। कंपनी कभी भी खुद के मेंबर के नाम से नहीं चलती, कंपनी खुद के नेम से चलती है, उसका खुद का एग्जिस्टेंस होता है मार्केट में। तो आप समझिए, एक कंपनी कैन बी डिस्क्राइब एज एन आर्टिफिशियल पर्सन हैविंग ए सेपरेट लीगल एंटिटी। कंपनी को क्या बोला जाता है? आर्टिफिशियल पर्सन। आर्टिफिशियल मतलब क्या होता है? मैन मेड, जिसको इंसान ने बनाया हो, आर्टिफिशियल। और नेचुरल क्या होता है? नेचुरल मतलब जो हमें प्रकृति के द्वारा मिला हो। तो हम क्या है? हम है नेचुरल पर्सन। लेकिन कंपनी क्या है? आर्टिफिशियल पर्सन, क्योंकि कंपनी को बनाया है इंसान ने। लेकिन तो कंपनी को हम क्या बोलते हैं? आर्टिफिशियल पर्सन। और इसकी क्या होती है? खुद की एक एंटिटी होती है अलग, सेपरेट लीगल एंटिटी। जैसे इंसान का एक अलग अस्तित्व होता है, उसकी अलग पहचान होती है, उसी तरह कंपनी की भी अपनी एक अलग पहचान होती है, अपना अलग एक अस्तित्व होता है, लीगल एंटिटी होती है कंपनी। परपेचुअल सक्सेशन, परपेचुअल सक्सेशन मतलब अभी एक ओवरव्यू दे देता हूँ, आगे जब कैरेक्टरिस्टिक्स आएंगे हम उसमें समझेंगे। तो परपेचुअल सक्सेशन मतलब क्या होता है कि किसी भी मेंबर के आने से, किसी भी मेंबर के जाने से, किसी मेंबर की अगर डेथ हो जाती है, कोई मेंबर कंपनी को छोड़ के जाता है, कोई मेंबर कंपनी में नया ऐड होता है, उसे कंपनी के एग्जिस्टेंस पे कभी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर हम बात करें पार्टनरशिप की, तो पार्टनरशिप में क्या होता था? अगर किसी मेंबर की डेथ हो जाती थी तो पार्टनरशिप वहीं एंड हो जाती थी। लेकिन कंपनी में ऐसा नहीं होता। फिर आगे चलता है कॉमन सील। कॉमन सील क्या होती है? अब जैसे आप समझिए कि जैसे कंपनी है, कंपनी है तो आर्टिफिशियल पर्सन, लेकिन कंपनी खुद थोड़ी साइन कर सकती है तो इनविजिबल ना, हम उसको आर्टिफिशियल पर्सन बोलते हैं, लेकिन कंपनी खुद थोड़ी साइन कर सकती है। तो उसके लिए बनाई जाती है उसकी एक ऑफिशियल सील। वो सील उसके जो डायरेक्टर्स होते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, मैनेजिंग कमेटी होती है, वो सील वो यूज़ करती है। और उस सील पे किसका नाम लिखा हुआ रहता है? कंपनी का। This the company form of organization is governed by the Companies Act 2013 section 2 subsection 20। तो कंपनी को कौन सा एक्ट गवर्न करता है? कंपनीज एक्ट 2013। अब आप समझिए, पार्टनरशिप को कौन सा एक्ट गवर्न करता था? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। फिर पढ़ा हमने कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को कौन सा एक्ट गवर्न करता था? कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट 1912। अब कंपनी को कौन सा एक्ट गवर्न करता है? कंपनीज एक्ट 2013। अब आप समझें कि कंपनी को 2013 से पहले जो एक्ट गवर्न करता था वो होता था कंपनीज एक्ट 1956। लेकिन उसमें उसके बाद एक नया एक्ट बना और नया एक्ट आया कंपनीज एक्ट 2013।
अब इसके अंदर कंपनी की एक डेफिनेशन दे रखी है, वो डेफिनेशन आपको वैसे की वैसे ही याद करनी है। डेफिनेशन क्या है? एक कंपनी मीन्स एक कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और एनी प्रीवियस लॉ। आप समझे कि कंपनी क्या होती है? कंपनी को रजिस्टर करवाना पड़ता है। कंपनीज एक्ट 2013 2013 के अंडर में रजिस्टर करवाना पड़ता है, तो इनकॉर्पोरेट करवाना पड़ता है। तो ये डेफिनेशन क्या बोल रही है? कंपनी क्या होती है? ऐसी कंपनी, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसको या तो इस लॉ यानी कि इस एक्ट या इससे पहले वाले किसी एक्ट के अंडर रजिस्टर करवाया गया हो। जैसा कि आप समझे, कोई कंपनी आज बनी है, तो आज अब कोई ऑर्गेनाइजेशन आज बनी है, तो आज अगर हम उसे कंपनीज एक्ट 2013 के अंडर रजिस्टर करवा देते हैं तो वो क्या कहलाएगी? कंपनी। अब आप समझिए कि 2013 से पहले भी तो कंपनीज एक्ट थे, तो क्या 2013 से पहले कोई कंपनी नहीं आई? रिलायंस कभी 2013 से पहले ही तो आई है। तो आप समझिए कि जो कंपनी 2013 के एक्ट से पहले जो एक्ट था उनके अंडर रजिस्टर्ड हो, उसे भी हम क्या बोलेंगे? कंपनी। जैसे कोई कंपनीज एक्ट 1956 के तहत रजिस्टर्ड है, तो उसे भी हम क्या बोलेंगे? कंपनीज। तो क्या डेफिनेशन का क्या मतलब है? एक कंपनी मीन्स कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और एनी प्रीवियस लॉ। मतलब ऐसी कंपनियां जो या तो इस एक्ट के अंडर रजिस्टर हो या इससे पहले किसी एक्ट के अंडर रजिस्टर हो, उनको हम क्या बोलेंगे? कंपनी। ये डेफिनेशन किस में दे रखी है? द कंपनीज एक्ट 2013 सेक्शन 2 सबसेक्शन 20, सेक्शन 2 सबसेक्शन 20 में दे रखी है कंपनीज एक्ट 2013 में। The shareholders are the owners of company while the board of directors is the chief managing body elected by shareholders। तो कंपनी के ओनर्स कौन होते हैं? कंपनी के ओनर्स होते हैं शेयर होल्डर। अब आप समझें कि शेयर होल्डर कौन होते हैं। शेयर होल्डर आपको समझाता हूँ शेयर होल्डर कौन होते हैं। जैसे मान लीजिए एक कंपनी सेटअप हुई, तो कंपनी को क्या होती है? कैपिटल की ज़रूरत होती है। जैसे मान लीजिए कंपनी को 10 करोड़ रुपए की ज़रूरत है। हम छोटा अमाउंट लेते हैं, चलिए आपको इतना बड़ा अमाउंट नहीं लेंगे, छोटा अमाउंट लेते हैं। मान लीजिए कंपनी को 1 लाख रुपए की ज़रूरत है, तो कंपनी क्या करती है? अपने शेयर इशू करती है। तो मतलब उस कैपिटल, जो 1 लाख रुपए की कैपिटल कंपनी को चाहिए होती है, उसके शेयर इशू करती है। और उस शेयर की रेट मान लीजिए कंपनी ने रखी, एक शेयर की रेट 10 रुपये। तो 1 लाख शेयर कितने 1 लाख रुपए के कितने शेयर हो गए? जो 1 लाख की कैपिटल कंपनी को चाहिए, तो उसके कितने शेयर हो गए? 10 रुपये एक शेयर की रेट है, तो 1 लाख रुपए की कितने शेयर आएंगे? 10,000 शेयर आएंगे। तो कंपनी क्या करती है? उस 10,000 शेयर को इशू करती है। अब जो मार्केट में जो पीपल होते हैं, जो लोग होते हैं, वो मान लीजिए उस कंपनी के शेयर खरीद लेते हैं। किसी ने 1000 शेयर खरीद लिए, 1000 शेयर कितने के आ गए? उसके 10,000 के आ गए। किसी ने 100 शेयर खरीद लिए, किसी ने 1 ही खरीदा, किसी ने 50 खरीद लिए। तो ऐसे तो वो 1 लाख रुपए की जो कंपनी को ज़रूरत थी, वो ज़रूरत भी पूरी हो गई। और अब जिन लोगों ने उस कंपनी के शेयर खरीदे हैं, वो लोग उन लोगों को क्या बोलते हैं? शेयर होल्डर्स। जैसे किसी ने 100 शेयर खरीदे 10,000 रुपये के, तो उसको क्या जिसने खरीदे उसको क्या बोलेंगे? कंपनी का शेयर होल्डर। अब वो कंपनी का मालिक भी बन गया है एक तरीके से। तो ऐसे शेयर होल्डर, सारे शेयर होल्डर मिलके एक मैनेजिंग कमिटी अपॉइंट करते हैं, उन्हीं शेयर होल्डर्स में से जो उस कंपनी को संभालता है। उस कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बनाते हैं वही शेयर होल्डर, उस कंपनी के डायरेक्टर अपॉइंट करते हैं अपने ही कुछ शेयर होल्डर्स में से। तो जो सबसे ज़्यादा जिनके शेयर होते हैं कंपनी में, वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में आ जाते हैं, और बाकी जैसा वो लोग अपॉइंट करना चाहे वो कर सकते हैं। तो समझ में आया शेयर होल्डर क्या होते हैं और ओनर्स कैसे होते हैं वो कंपनी के। द कैपिटल ऑफ कंपनी इज डिवाइडेड इंटू स्मॉलर पार्ट्स कॉल्ड शेयर्स विच कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रीली वन शेयर होल्डर टू अनदर एक्सेप्ट इन ए प्राइवेट कंपनी। अब आप समझिए कि जो मैंने बताया कि जो कंपनी के शेयर होते हैं उसको छोटे छोटे भागों में डिवाइड कर दिया जाता है कंपनी की कैपिटल को, और उस छोटे छोटे भागों में जिसको डिवाइड किया जाता है उसको क्या बोलते हैं? शेयर। तो अब वो शेयर, जैसे मान लीजिए किसी एक आदमी ने खरीद लिया 1000 शेयर,
तो कभी भी वो किसी भी वक्त किसी दूसरे आदमी को वो शेयर दे सकता है, बेच सकता है। तो अब वो जो आदमी ने शेयर, पहले वाले आदमी ने जो कंपनी के शेयर खरीदे थे, वो कंपनी का मालिक नहीं बना। अब उस कंपनी का मालिक जिसने बाद में वो शेयर खरीद लिए हैं उस आदमी से, वो बन चुका है। तो ये शेयर भी ट्रांसफरेबल होते हैं, लेकिन एक्सेप्ट वन केस, प्राइवेट कंपनी में। प्राइवेट कंपनी क्या होती है वो हम आगे पढ़ेंगे। प्राइवेट कंपनी में शेयर ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, पब्लिक कंपनी में कर सकते हैं। तो प्राइवेट कंपनी में प्रोहिबिटेड होता है, निषेध होता है शेयर ट्रांसफ़र करना। आगे पढ़ते हैं अब। तो अब हम पढ़ेंगे कंपनी की डेफिनेशन। आप समझें कि डेफिनेशन कौन देता है। डेफिनेशन देता है कोई ऑथर, और जो मीनिंग होता है वो हम उस डेफिनेशन का एक कंसाइज में और एक जो अपने तरीके से हम उसका बना लेते हैं ताकि हमको समझ में आ जाए। तो हम जो अभी तक पढ़ रहे थे वो था कंपनी का एक इंट्रोडक्शन। अब हम जो पढ़ेंगे कंपनी की डेफिनेशन। वैसे एक डेफिनेशन हमने पढ़ रखी है जो कंपनीज एक्ट 2013 में दी हुई है। वो क्या है? द कंपनी मीन्स कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और एनी प्रीवियस लॉ। अब डेफिनेशन हम और पढ़ते हैं कंपनी की। तो कंपनी इज एन इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन विच इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ हैविंग सेपरेट एंटिटी विथ ए परपेचुअल सक्सेशन एंड ए कॉमन सील। किसने दी थी ये डेफिनेशन? ये डेफिनेशन दी थी प्रोफेसर हैने ने। अब ये डेफिनेशन का मतलब समझते हैं। कंपनी क्या है? कंपनी है एक इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन। इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन मतलब क्या होता है? जो किसी एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड होती है। जैसे कंपनी को मैं आपको बताऊं, कंपनी को जैसे आपने पढ़ा था पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी नहीं होता, लेकिन कोऑपरेटिव सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी होता है। वैसे ही कंपनी का रजिस्ट्रेशन करवाना भी कंपलसरी होता है। और कंपनी का रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए कौन सा एक्ट है? कंपनीज एक्ट 2013 या इससे पहले का कोई लॉ, जो कंपनी का कोई एक्ट हो वो। तो कंपनी क्या होती है? एक इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन होती है जो एक आर्टिफिशियल पर्सन होता है। हमने पढ़ा कंपनी क्या होता है? एक आर्टिफिशियल पर्सन। हम आगे कैरेक्टरिस्टिक्स में डिटेल में पढ़ेंगे कि आर्टिफिशियल पर्सन होता क्या है। जिसकी एक, जो किससे क्रिएट किया जाता है? लॉ से। नेचुरल पर्सन को तो कौन क्रिएट करता है? ह्यूमन बींग से क्रिएट करते हैं। नेचुरल पर्सन होते हैं, हम लोग होते हैं, हम ह्यूमन बींग्स से ही बनते हैं। लेकिन जो आर्टिफिशियल पर्सन होता है उसको कौन बनाता है? लॉ, कानून बनाता है उसे। और उसकी क्या खुद की एक सेपरेट एंटिटी होती है, परपेचुअल सक्सेशन होता है, और एक कॉमन सील होती है। तो ये तीनों चीज़ें होना ज़रूरी है। तो ये हम पढ़ चुके हैं तीनों अभी, और डिटेल में कैरेक्टरिस्टिक्स में पढ़ेंगे कि क्या होता है परपेचुअल सक्सेशन, कॉमन सील और लीगल एंटिटी। तो आई होप आपको ये इंट्रोडक्शन समझ में आ गया हो कंपनी क्या होती है, और इसका बेसिक समझ में आ गया होगा शेयर होल्डर क्या होते हैं, शेयर्स क्या होते हैं। तो ये वीडियो यहीं एंड करते हैं। ये था कंपनी का एक जनरल इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपनी। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा 11th क्लास के बच्चों तक शेयर करें। और हमारे टेलीग्राम चैनल को आपने ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, क्योंकि ये नोट्स सारे आपको वहीं मिलेंगे और इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर आपने इंस्टाग्राम हैंडल ज्वाइन नहीं किया है तो वहाँ भी जाके ज्वाइन करें, क्योंकि सारी अपडेट्स चैनल से रिलेटेड वहीं मिलती है आपको। उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं हम किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय श्री श्याम, बाय।